बेटा हम लोग आव्यूह कवर कर चुके हैं, आव्यूह पूरा हम लोग हल कर चुके हैं। हम लोग संबंध फलन पढ़ चुके हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, आव्यूह पढ़ चुके हैं, उधर अवकलन वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेट, जो आपका लगभग 4 वीडियो में कंप्लीट होगा, 5 लेक्चर में। डिटरमिनेट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीक से हम लोग जाएंगे इंटीग्रेशन में। तो वहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, लंबा टॉपिक है जिसको हम लोग को समझने में और पढ़ने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इधर हम लोग का फर्स्ट पेपर लगभग कंप्लीट हो चुका रहेगा, तो सेकंड पेपर में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब ये नहीं लगेगा कि ज़्यादा लेसन हम लोगों का बचा है। तो आज स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेट। डिटरमिनेट मतलब बेटा सारणी, सारणी। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने चल रहे हैं, सारणी, ठीक है ना। जो ये सारणिक होता है, ये जो सारणिक होता है ना, ये आव्यूह का ही पार्ट होता है। आव्यूह का एक क्या होता है, पार्ट होता है। और जो ये सारणिक बनता है बेटा, वो स्क्वायर आव्यूह का पार्ट होता है। किसका होता है, स्क्वायर आव्यूह। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ, सारणिक में आयों को रो और कॉलम की संख्या क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। सारणिक में रो और कॉलम की संख्या क्या होने वाली है बेटा, इक्वल होने वाली है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनने वाला है, राइट। ये हमारा क्या हो गया, सारणिक हो गया। क्या हो गया बेटा, सारणिक हो गया। अच्छा, इसका अगर ऑर्डर देखा जाए तो n क्रॉस n कहा जाता है कि 3 क्रॉस 3 है। इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। अच्छा, ये जो 1 2 3 4 5 6 ना, ये अवयव कहलाते हैं किसके, सारणिक के, ठीक है ना। तो अवयवों की संख्या अगर कोई कहा, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो बेटा ये होता है n स्क्वायर। n स्क्वायर n क्या है, जैसे n इक्वल टू यहाँ 3 है, 4 क्रॉस 4 का रहेगा तो n इक्वल टू 4 होगा। ये अवयवों की संख्या हो गई। और अगर कोई पदों की संख्या का अभी बाद में डिस्कस करेंगे, इसी टाइम देख लेते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो बेटा ये होता है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल आप लोग 11th में पढ़े क्या है, वो क्या होता है, ठीक है ना। पदों की संख्या होती है n फैक्टोरियल, अवयवों की संख्या होती है यानी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, ये भी आप लोग आगे में देखें, इसको कहा जाता है R1, R2, R3, इसको कहा जाता है C1, C2, C3, C1, C2, C1, C2, C3, ठीक है बेटा। ये हो गया सारणी। परिभाषा सेम रहेगी, केवल यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है भैया, स्क्वायर आव्यूह होता है, ठीक है ना। अच्छा, और मार्ग के अंदर में हम लोग अवयवों को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। वहां पे क्या था, बड़ा कोष्टक था। अच्छा, आगे अगर बात करें तो बेटा हमने बताया था आप लोगों को आव्यूह के प्रकार, तो यहाँ में कुछ सारणिक के प्रकार नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। अब क्वेश्चन उठा, क्यों नहीं मिलने वाला है सर, सारणिक का प्रकार क्यों नहीं मिलेगा, आव्यूह का प्रकार तो हमने पढ़ा था। वहां पे क्या होता था, रो और कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ सेम एक ही प्रकार मिलेगा, वो भी क्या, स्क्वायर आव्यूह, स्क्वायर डिटरमिनेट, ठीक है ना। फिर यहाँ अवयवों की संख्या क्या, रो और कॉलम में की संख्या क्या होगी, इक्वल होगी। इस वजह से यहाँ हम टाइप्स ऑफ डिटरमिनेट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या भैया, प्रसार, ठीक है ना। आगे क्या है, प्रसार। प्रसार से पहले हम लोग एक चीज को डिस्कस कर लेंगे, आव्यूह का चिन्ह, बहुत इंपॉर्टेंट है, आव्यूह का चिन्ह। तो अगर अवयवों का चिन्ह ये है भैया, तो अगर अवयवों का चिन्ह अगर आपको पता करना है, उसके लिए फार्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे, i प्लस जे। बात को हमारे ध्यान से सुनिएगा, i प्लस जे का मतलब क्या, i प्लस जे का मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा बेटा। शायद दिख रहा हो आप लोगों को, ऐसे हम लोग बना लेते हैं 2 डिटरमिनेट, ठीक है ना। इसको क्या बोलोगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक भैया।
हमने ये बताया था आयु में कि जो पहला नंबर है ना वो नंबर ऑफ रो बताता है और इसको हम आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आई से। किससे दिखाते हैं बेटा? आई से। और दूसरा जो होता है ना वो नंबर ऑफ कॉलम बताता है, इसको हम जे से दिखाते हैं ना। अब फाइनली बात कर लें साइन की। तो साइन की बात करें यहाँ 11 है, यानी आई और जे की वैल्यू कितनी है? 1 1 है। आई और जे की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 1 है। तो 1 1 रखोगे 2 आएगा और पावर अगर सम मिला तो प्लस, राइट। अच्छा 1 2 रखोगे तो ऐड करने के बाद क्या आएगा? विषम आएगा। तो अगर पावर विषम मिला तो माइनस, फिर 1 3 सम आया प्लस, फिर बेटा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। आप लोगों को उम्मीद है आया होगा समझ में, आप लोगों को समझ में आया होगा हमने ये साइन कैसे निकाला, ठीक है ना। और इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, इस चीज की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है बेटा। अभी आप लोग समझ जाओगे जब मैं सारणी का प्रसार बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर कुछ नोट करने वाली बात हो तो आप लोग नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं सारणी का प्रसार कैसे किया जाता है। सारणी का प्रसार, सारणी का प्रसार। तो बेटा सारणी का अगर प्रसार हम बोले, जैसे मान लीजिए सबसे पहले 2 क्रॉस 2 का देखेंगे तो a इक्वल टू दे दिया 2 3 1 5 दे दिया भैया ना, दे दिया ना। अब हमको इसका प्रसार देखना है। प्रसार अगर देखना है तो a का मैग्नीट्यूड, लेकिन यहां आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, इसे a का सारणी का मैग्नीट्यूड नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। सारणी की बोला जाता है, सारणी का मान केवल बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 5 दुनिया 10, 5 दुनिया 10 माइनस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक। तो इस सारणी का मान आ गया 7, सारणी का मान आ गया कितना बेटा? 7 आ गया ना। अच्छा सारणी का मान 7 आ गया, ठीक है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले पदों की संख्या पे डिस्कस किया था। किस पे बेटा? पदों की संख्या पर, पदों की संख्या पर अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, आप लोगों को अगर याद हो तो पदों की संख्या जैसे मान लीजिए हम कोई वेरिएबल रख देते हैं, चलिए ऐसे ए बी सी डी रख देते हैं। अब बताइए इसका बेटा प्रसार करोगे तो कितना आएगा? अरे ए को मल्टीप्लाई डी में तो क्या हो गया? ए डी हो गया, माइनस 20 का मल्टीप्लाई इसमें BC हो गया। कितने टर्म मिले? 1 2, और इसको बोला जाता है 2 फैक्टोरियल। काहे को 2 फैक्टोरियल? क्योंकि ये बेटा 2 क्रॉस 2 है, n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर यही 3 क्रॉस 3 का दे दिया, किसका दे दिया? 3 क्रॉस 3 का दे दिया, कैसे? A B C D E F G H I, ठीक भैया, राइट। अब 3 क्रॉस 3 का हम लोग प्रसार कैसे करेंगे पहले ये सोचना है, ठीक है ना। तो बेटा 3 क्रॉस 3 का प्रसार करने के लिए हम चाहे जिस रो या कॉलम का यूज कर सकते हैं, चाहे जिस रो या कॉलम का यूज कर सकते हैं। क्या? 3 क्रॉस 3 का प्रसार करते समय हम चाहे जो जिस रो या कॉलम का यूज कर सकते हैं। तो बेटा हमने यूज किया किस रो का यूज किया ना। तो इस रो का देखो पहला एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट ए है, पता है पहला एलिमेंट क्या है? ए है, ध्यान से समझिएगा, पहला एलिमेंट ए है। अच्छा अब फिर ध्यान से समझिए, ए रुक गया। अब ए वाला जिस रो और कॉलम में आया उसको आप छोड़ दो, इस रो में आया ना इसको छोड़ दो, और इस कॉलम में आया बेटा इसको भी आप छोड़ दो, बच्चे 4 एलिमेंट। तो जैसे यहां वैल्यू निकाले वैसे यहां भी निकालना है, कैसे? ई या एच आई, ठीक है ना। एक बार मैं लिख के दिखा रहा हूं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अच्छा ऐसा हो गया, हाँ ऐसा हो गया।
अब देखो ध्यान से, फिर बेटा हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस। अब यहीं भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। सर यहाँ पे माइनस क्यों लगा, माइनस क्यों लगा बेटा, किस पद के लिए हम प्रसार कर रहे हैं, बी के लिए। और बी वाला प्लेस आपने देखा था अभी हमने थोड़ी देर पहले जब साइन बताया तो क्या आया था, माइनस आया था। इस वजह से यहाँ पे क्या लग गया, माइनस लग गया, ठीक है ना। हाँ अगर ना आ रहा हो तो हमें बताइए, मैं एक एक टर्म का मल्टीप्लाई करके सब कुछ करके बता दूंगा कि यहाँ पे माइनस क्यों लगा और यहाँ पे क्या लगा, प्लस क्यों लगा, टोटल में क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें वीडियो ही बना दूंगा, टोटल यहाँ माइनस क्यों लग रहा है, यहाँ प्लस क्यों लग रहा है, सब कुछ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला एलिमेंट आया बी, क्योंकि आप किसके सापेक्ष कर रहे हो, R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हो, R1 के सापेक्ष आप लोग प्रसार कर रहे हैं। तो बेटा अब बी आया, तो बी क्या किया, अब इसको आप छोड़ दो, चलो भैया आप आजाद हुए, आप आजाद हुए, ठीक। तो गौर से देखो बी किस रो में आया, इस वाले रो में आया और कॉलम में आया, राइट है। बच्चे कितने, दो यहाँ लिख लो ना, डे या जी आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा फिर देखिए बेटा प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, सी सी, देखिए मैं नंबर लेके आपको पता करके बता सकता था, लेकिन यहाँ कुछ और बातें मैं बताना चाहता हूँ। सी, अब देखिए सी किसमें आया, इस वाले रो में तो आया है, इस वाले कॉलम में भी आ गया, तो अभी रखिए डी ई जी एफ, डी ई जी एफ, ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखिए ए रुक गया, मल्टीप्लाई मैंने करना बताया था, चाहो तो आप इतना ना लिख के यहीं पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है ना। ई आई माइनस एच एफ माइनस बी रुका, डी आई माइनस जी एफ, ठीक है ना, प्लस सी डी एफ माइनस ई जी, ठीक है बेटा। अच्छा ये आ गया प्रसार, ये आ गया बेटा क्या, प्रसार आ गया। हमारा बताने का उद्देश्य इसलिए था क्योंकि देखो बेटा इसका जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ए ई आई आया, फिर क्या आया, ई एच एफ आया, फिर क्या आया, माइनस माइनस वी डी आई आया, फिर प्लस डी जी एफ आया, प्लस सी डी एफ आया, माइनस सी ई जी आया, है ना। तो बेटा कितने वेक्टर, 1 2 3 4 5 6, किसी को हम बोलते हैं 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये 3 क्रॉस 3 का था, तो इसमें कितने टर्म मिले, 3 टर्म मिले, और हमने क्या बोल दिया 3 फैक्टोरियल। ऐसे 4 क्रॉस 4 का आएगा तो कितने मिलेंगे, 4 टर्म मिलेंगे, 4 मिलेंगे, कितने टर्म आएंगे, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, ठीक है ना। अच्छा अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर 4 क्रॉस 4 का कैसे हम लोग प्रसार करेंगे, तो बेटा 3 क्रॉस 3 से आगे आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ 4 क्रॉस 4 का अगर हमको टाइम मिला तो एक बार आप लोगों के लिए बेटा क्लियर कर देंगे, एक बार आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा अगर 4 क्रॉस 4 का मिलता है, ठीक है ना। अब सारणी के गुण, सारणी के गुण, ठीक है बेटा, सारणी के गुण। तो सारणी के इसमें आपकी बुक में 8 प्रॉपर्टियां दी गई हैं, प्रॉपर्टियों से हमको मतलब नहीं 8 दी गई 7 दी गई, सब हम लोग पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं सारणी के गुण में क्या है, लेकिन इसकी अहम भूमिका ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी कर देता है। पहली बात क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी कर देता है, और सेकंड बात बेटा आप लोग एकदम श्योर रहिए, कंफर्म रहिए कि ये प्रॉपर्टी आपसे पूछी नहीं जाएगी, बोर्ड एग्जाम में ये प्रॉपर्टी आपसे पूछी नहीं जाएगी, ना तो इसका डेरिवेशन ना तो स्टेटमेंट, केवल आप लोग यूज करोगे तो यूज करोगे क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए कैसे कैसे, पहली प्रॉपर्टी आपकी, पहली प्रॉपर्टी है, काल प्रॉपर्टी है जो क्लियर करेंगे, इसको नेगेटिव टोटल प्रॉपर्टी वीडियो में हम दे देंगे, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी है किसी सारणी के सभी स्तंभों को पंक्ति में तथा
सभी पंक्तियों को स्तंभ में बदलने पर सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कैसे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक सारणी दे दिया, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। करेक्ट। हमसे कहा इसका प्रसार कीजिए। तो बेटा प्रसार करने के लिए हमने ये आप लोगों से बताया था कि किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष आप लोग प्रसार कर सकते हो। तो हम चाहते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करना, R1 के सापेक्ष प्रसार करना। तो अगर R1 के सापेक्ष हम लोग प्रसार करते हैं तो हमारी बात गौर से सुनिएगा बेटा। R1 तो यही वाला तो है ना। इतना प्रसार करना आप लोगों को आ गया होगा। A11 रुक गया, मल्टीप्लाई इसका होगा, इसका इससे होगा, क्योंकि ये वाला कॉलम ही तो रुकेगा। A22 A33 माइनस A23 A32 A23 A32। बात आई समझ में। फिर माइनस अब ये वाला रुकेगा, A12 A21 A33 माइनस बेटा अब इसका मल्टीप्लाई यहां पे A23 A31। फिर देखिए प्लस अब कौन सा A13 अब बेटा कौन सा, इसका मल्टीप्लाई यहां और इसका मल्टीप्लाई यहां, तो A21 A32 माइनस A22 A31। राइट। ये आ गया बेटा इसका परसेंट, ये आ गया इसका परसेंट, ठीक है ना। चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, A11 22 33 आएगा, A11 23 32 आएगा, ऐसे आएगा ना, आएगा भैया ना। अच्छा अगर इसी को रो और कॉलम में चेंज कर दें, ये टोटल रो में पहुंच जाए, ये टोटल कहां पहुंच जाए, रो में। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है। हमने ये कहा किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हो, तो क्यों ना हम C1 के सापेक्ष प्रसार कर लें। तो अगर बेटा C1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो C1 यही तो है, पहला एलिमेंट रुका ये 11 रुक गया, तो बेटा ए इसमें है और इसमें है, इसका मल्टीप्लाई यहां A22 A33 माइनस A23 A32। ठीक है, देख लो पैटर्न ना, ध्यान से देख लो, A11 A22 A33 A23 A32, सही है ना। ऐसे क्या करेंगे, बाकी दो टर्म निकाल लेंगे, साइड का मान क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। तो इतना पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कर देंगे, एक ही वीडियो में सारी की सारी प्रॉपर्टियां कर देंगे।